हेलो गाइस, आज मैं वेडनेसडे फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि हमारे फेक जाऊस इशू को जिन प्रपोज कर देता है एंड हमारी फेक जाऊस इशू जो जिन की आंखों में देख रहा था, तो जिन तो उसको बहुत प्यार से देख रहा था, पूरे कहते हैं ना प्यार से। तो हमारे फेक जाऊस इशू पर जिन का ए से देखना उस पर कुछ असर कर रहा था, मतलब वो जिन से कुछ नजरें नहीं हटा पा रहा था। एंड जिन जो उसकी इतनी केयर करता है, मतलब जिन ने जाऊद इशू के लिए एक सिस्टर के साथ इतनी बहस की, तो हमारे जाऊद इशू पर जो इसका भी बहुत असर पड़ा था। एंड वो बहुत हैरान था कि मेरे लिए कोई इतना वरिड हुआ। वो एकदम के लिए तो अपने आप को समझ रहा था, पर फिर जब वो मिरर में अपने आप को देखता है तो वो जो गुस्से में हो जाता है कि ये जिन तो मेरे लिए वरिड नहीं हुआ, ये तो इस फेस के लिए वरिड हुआ है जो कि अभी मेरा फेस है। हमारा फेक जाऊद इशू मिरर में देखकर यही सोच रहा था, और वो गुस्सा था कि ये जिन तो जाऊद इशू के लिए वरिड हुआ, मेरे लिए तो नहीं हुआ है। जाऊद इशू हमारा फेक जाऊद इशू यही सोच के वो जो फेस गुस्से में हो जाता है, और वो जो फेक होता है मेरे मेरे जाऊद इशू से जिन प्यार करता है, ऐसे जाऊद इशू सिर्फ मेरा है। और हमारा फेक जाऊद इशू ऐसे ही बोलकर जो मिरर में देख रहा था, आखिर ये कौन है? क्या ये जाऊद इशू का हमशक्ल है, या ये जाऊद इशू का ट्विन्स ब्रदर है? एंड अगर ये ट्विन्स ब्रदर है तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि मेरा जाऊद इशू? ये कौन है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलो फिर ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिन जो जाऊद इशू को देख रहा था, जाऊद इशू जिन का ऐसे देखना कुछ जाऊद इशू कुछ अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि जिन उसको बहुत प्यार से देख रहा था। तो इसमें जो हमें ये भाई को दिखा थे, ये भाई जो कार में बैठा हुआ था एंड वो जो जा रहा था अपने बिच्चू भाई के पास, बट ये भाई को जाऊद इशू का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा था। तो ये भाई उसमें भी थोड़ा सा शौक में था कि ये जाऊद इशू का बिहेवियर क्यों ऐसा अजीब सा हो गया, जाऊद इशू का बिहेवियर क्यों इतना डिफरेंट है, मतलब ये भाई यही सोच रहा था। तो ये भाई ज़्यादा इस बात को सीरियसली नहीं लेता है, नॉर्मल छोड़ देता है। तो हमें वेंके जी को दिखाते हैं, यार मेरा वेंके जी वही के दिन जो घर पे था और बच्चों को संभाल रहा था। एंड वही के दिन टाइम को देख रहा था, वही के दिन टाइम को देख रहा था एंड बच्चों के साथ खेल रहा था। तो छोटे बेटे के साथ खेल रहा था, क्योंकि बड़ा बेटा तो सोया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सोया था, वो रूम में सोया था। एंड वही के दिन जो टाइम को ही देख रहा था कि कब जाऊद इशू, कि कब रात होगी या कब जाऊद इशू आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसका छोटा बेटा जो टॉय के साथ खेल रहा था, जेनलिंग जीलिंग जो टॉय के साथ खेल रहा था, एंड वही के दिन जो उसके साथ बैठा हुआ था। एंड वही के दिन जो जाऊद इशू का इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगा एंड कब मैं इन बच्चों से फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि फिर जाऊद इशू ही संभालता है बच्चों को। तो वही के दिन जो जाऊद इशू का इंतजार कर रहा था। तो इसी में जो हमें चाची को दिखाते हैं, अब चाची का नाम लिया है तो किसी का मूड तो खराब हुआ होगा। मगर खैर इसको बर्दाश्त कर, थोड़ा सा देख। चाची और जाऊदी की माँ जो हॉस्पिटल में थी, चाची जो जाऊदी की माँ को बोलती है मैं घर जाना चाहती हूँ, तो उसकी माँ बोलती है तुम यहीं पर ठीक हो, यहाँ पे तुम अच्छे से रेस्ट कर रही हो, घर में भी तुम आराम नहीं करती हो, बच्चे तुम्हें बहुत तंग करते हैं। तो चाची बोलती है मैं मेरा तुम्हें तो पता है कि अब मैं मेरा मेरे थोड़े से ही दिन है, तो मैं ये दिन बच्चों के साथ एनवन के दिन के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे घर जाना है, प्लीज़ कुछ करो, मैं घर जाना चाहती हूँ। चाची ऐसा बोलती है, जाऊद की माँ को देख रही थी, तो जाऊद की माँ बोलती है ओके मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तो चाची जो जाऊद की माँ को देखती है और फिर स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू। तो इसी में जो तो जाऊद की माँ जो चाची को देख रही थी, तो इसी में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि काफ़ी देर से जो जाऊद जिन के पास बैठा था, तो जिन जाऊद को जो फिर कॉल आ जाती है, जाऊद जब मोबाइल की तरफ देखता है तो जाऊद कॉल अटेंड कर लेता है, क्योंकि इस फेक जाऊद के हाथ में हमारे जाऊद का मोबाइल है। तो जाऊद जो ये फेक जाऊद जो हमारे जाऊद का मोबाइल जिसने अपने पास रखा था, तो ये जो उसको अटेंड मतलब उस मोबाइल में जो कॉल आई थी, तो ये फेक जाऊद कॉल अटेंड कर लेता है। यानी उसको पता नहीं है कि ये नंबर किसका है, और सामने नंबर लिखा भी नहीं था, नंबर पर नाम लिखा भी नहीं था। तो हमारा फेक जाऊद कॉल अटेंड कर लेता है और बताया हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि ओ चिकने तुम घर कब आओगे, तुम्हारे बच्चे ने मुझे पागल करके रखा हुआ है। तो हमें तो फेक जाऊद शौक में हो जाता है और बोलता है कौन? तो इसमें जो फ़ोन जिसने कॉल की थी वो बोलता है ओ तुम मुझे भूल गए हो, मैं सिमन हूँ। तो फेक जाऊद होता है सिमन, सिमन कौन? तो दूसरी तरफ से जो पर्सन होता है सिमन कौन? वेन केजिंग। तो फेक जाऊद बोलता है ओ वेन केजिंग, तुमने कॉल क्यों की है? तो सिमन जो हमारा वेन केजिंग वो शौक में जाता है और बोलता है मैंने कॉल क्यों की है, मैं कह रहा था कि घर जल्दी आओ। तो फेक जाऊद होता है, तो फेक जाऊद देख रहा था कि जिन देख रहा है, तो फेक जाऊद जो फिर हमारे जाऊद की तरह जो बोलता है ओके आता हूँ, जैसे प्यार से बोलता है। तो दूसरी तरफ से वेन केजिंग बोलता है जल्दी करो जल्दी कराओ। तो फेक जाऊद बोलता है हाँ ओके आता हूँ, और ऐसा बोलकर फेक जाऊद कॉल को काट देता है। तो और उस नंबर को देख रहा था जिस नंबर पे अभी वेन केजिंग ने जिस मोबाइल से कहा कि दिस जाऊद इशू, हमारा ये फेक जाऊद उसी नंबर को देखता है और दिन में बोलता है अच्छा तो ये उस वेन केजिंग का नंबर है, बट जाऊद इशू ने इस पर नाम क्यों नहीं रखा है? फेक जाऊद इशू यही सोच रहा था। तो इसमें जो जिन बोलता है जाऊद इशू क्या हुआ किसी का? तो इसमें जो फेक जाऊद इशू जिन की तरफ देखता है और बोलता है कोई नहीं वेन केजिंग था। तो जिन जब वेन केजिंग के नाम सुनता है तो जिन का मूड ऑफ हो जाता है, जिन जो मुंह बना लेता है। तो इसमें जो हमारा फेक जाऊद देख रहा था कि जिन ने वैन केजिंग का नाम सुना तो इसे कैसे मूड ऑफ हो गया, इसे इसने कैसे मुंह बना लिया है। तो फेक जाऊद जिन को बताए जिन क्या हुआ? तो जिन जब फेक जाऊद को देखते हैं और बताए नहीं कुछ नहीं। तो फेक जाऊद जिन को बताए कि तुमने वैन केजिंग का सुना तो तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया, तुम्हें वैन केजिंग से कोई प्रॉब्लम हो गया? तो जिन
अब फेक जादू जैसा बोल रहा था एंड जिन को देख रहा था, क्योंकि ये फेक जादू भी वेंकेजिंग से नफरत करता है। तो इसी में जो फिर जिन बोलता है हाँ, तो फेक जादू शौक हो जाता है और जिन को देखता है और जिन बोलता है मुझे वेंकेजिंग बहुत बुरा लगता है। तो फेक जादू जब ये सुनता है तो एक देवर स्माइल करता है, जैसा खुश हो जाता है। तो फेक जादू तो अब चुप तो रह नहीं सकता है, क्योंकि जिन ने मुँह पर बोला है कि मुझे वेंकेजिंग बुरा लगता है, तो अब इस फेक जादू को तो नॉर्मल बिहेव करना है, हमारी जादू की तरह बिहेव करना है। तो इसी वजह से जो ये फेक जादू जिसे नाराज़ होने की एक्टिंग करता है कि जिन ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम वेंकेजिंग के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जिन जब फिर जादू को देखता है और बोलता है जादू क्यों बुरा बोल रहा है? क्यों बुरा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसकी शादी तुमसे हुई है। तो फेक जादू बताता है तुम्हें नहीं है पता क्या कि वेंकेजिंग के साथ क्या हुआ है? क्या किया था मैंने उसके साथ? तो जिन बोलता है जानता हूँ कि उसके साथ बचपन में तुमने बुरा किया है, बस जादू मुझे ये भी पता है कि वो तुमने जानबूझ कर नहीं किया था। तो फेक जादू जो है बोलता है जानबूझ से मैंने नहीं किया था, बट मैंने तो किया था ना। तो जिन जब फिर जादू को देखता है तो जादू जो फिर बोलता है जिन मैं वेंकेजिंग के बारे में बुरा नहीं सुन सकता, अगर तुम्हें उसको बुरा ही बोलना है तो फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फेक जादू जो फिर नाराज होने की एक्टिंग करता है और खड़ा हो जाता है, और जैसे ही अपना फैसला रखता है जा रहा है, किसी दौरान जो जिन अचानक से जादू का हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसको रोकता है, उसका हाथ पकड़ के उसको अचानक से अपनी तरफ खींचता है और बोलता है रुको जादू, और ऐसा बोलकर जिन जो अचानक से जादू को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जादू का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जादू अचानक से जिन के ऊपर जाके गिर जाता है। ये हमारा टेक जादू बहुत ही शौक हो जाता है, वो जिन के ऊपर था एंड जिन जो जादू को देख रहा था, ये दोनों जो इतनी शौकिंग मतलब बिल्कुल इतने क्लोज थे। जादू पूरी तरीके से जिन के ऊपर गिर गया था, तो जिन जो जादू के इतना क्लोज देखकर जिन के तो बल्ले ही बल्ले। बट हमारा फेक जाऊदी जो शक में था और वो जिनको देख रहा था, जिन जितने प्यार से इसको देख रहा था, तो हमारी फेक जाऊदी जिनकी आंखों में देख रहा होता है कि जिन इतने प्यार से मुझे देख रहा है, कि ये फेक जाऊदी जिनकी ऐसी नजरों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि जिन उसको बहुत डिफरेंट बहुत दूसरी तरीके से देख रहा था, बहुत प्यार से। तो ये फेक जाऊदी बस जिनकी आंखों में देख रहा होता है एंड जिन जो जाऊदी को देख रहा होता है, ये दोनों दूसरी तरीके से देख रहे थे कि इसमें जो अचानक से रूम में सिस्टर आ जाती है, और सिस्टर जब देखती है कि जाऊदी जिन के ऊपर है, तो सिस्टर जो अचानक से आवाज कर देती है कि ये क्या हो रहा है, तो जो अचानक से ऐसा बोल देती है, तो ये दोनों जो होश में आ जाते हैं, जो फेक जाऊदी जिन जो होश में आ जाते हैं, तब जाऊदी जल्दी से उठता है एंड सिस्टर जो फिर आती है और वो जिन को बोलती है आप कैसे हो, तो जिन जो सिस्टर को देख रहा था, जिन का मूड खराब हो जाता है, तो जिन जो सिस्टर को देख रहा था, जिन मुझे गुस्सा आ रहा था, तो सिस्टर जो फिर आती है, जिन को बोलती है आप ठीक तो हो ना, तो जिन जो करता है, तो इसमें जो जाऊदी जो अपने आप को ठीक करता है, तो सिस्टर फिर जाऊदी को बोलती है आप क्या कर रहे थे, आपको पता है ना कि ये आज ही कोमा से उठा है, तो इस तरह आप नहीं कर सकते। इसमें जो तो इसमें जो जिन बोलता है सिस्टर आपको कोई गलतफहमी हुई, जाऊदी ने कुछ भी नहीं किया, जाऊदी को मत डांटिए। तो सिस्टर जो जिनको देख रहे थे, जिन जो एकदम से जाऊदी को डांटने से या उसके साथ ऐसा बात करने से मना कर देता है सिस्टर को, क्योंकि सिस्टर बहुत अजीब सी बातें कर रही थी, कुछ गुस्से से बात कर रही थी। तो जाऊदी जो बहुत बुरा फील कर रहा था, ये हमारा फेक जाऊदी जो बिल्कुल डर गया था, तो जिन जो एकदम से सिस्टर को जाऊदी के साथ इस तरह से बात करने पे मना कर देता है। तो जाऊदी जो जिनको देख रहा था एंड सिस्टर भी जिनको देखती है, तो जिन जो भी सिस्टर को होता है सिस्टर जाऊदी के साथ ऐसी बात मत कीजिए, वो जानबूझकर नहीं गिरा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया था, जिस वजह से वो मुझ पे गिरा था एंड ये मेरी ही गलती है, तो आप प्लीज जाऊदी को मत डांटिए। जिन ऐसा होता है, जाऊदी जो जिनको देख रहा था और जाऊदी शौक में था, तो इसमें जो हमारे घर जाते हैं, हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई और बिच्छू भाई को दिखाते हैं। ये भाई जो जिन के घर में जाता है एंड वो जैसे ही जाता है, ये भाई जब स्माइल कर रहा था और वो जब घर के अंदर जाता है, तो देखता है गेट के बाहर ही जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, ये भाई जब देखता है कि ये भाई आता है उन बॉडीगार्ड्स के पास एंड उनको बोलता है सब कुछ ठीक है ना अंदर, तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं हाँ यस सर सब कुछ ठीक है। तो ये भाई बोलता है बिच्छू भाई ने कुछ किया तो नहीं है, कुछ हंगामा वगैरह या कुछ शोर वोर तो नहीं कर रहा था, कुछ शोर तो नहीं मचाया था उसने। तो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं नो सर सब कुछ ठीक है। ये भाई जो शौक में था, तो इसमें जो फिर ये भाई बोलते हैं ओके वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अब ये भाई ऐसा होता है और ये भाई फिर घर के अंदर जाता है, जैसे ही जाता है देखता है बॉडीगार्ड जो अपने अपनी जगह पर थे, तो ये भाई और घर के अंदर जो बॉडीगार्ड थे, ये भाई उनसे पूछता है और बोलता है बिच्छू भाई कहाँ है, वो रूम से बाहर निकला था, तो बॉडीगार्ड जो बोलते हैं नो सर वो रूम में ही है। तो ये भाई शौक में हो जाता है, ये भाई बोलते हैं रूम के अंदर है, वो रूम से निकला नहीं है, तो बॉडीगार्ड बोलते हैं नो। तो ये भाई शौक में था, ये भाई शौक में था, फिर ये भाई बोलते हैं वो कहीं रूम से ही तो भाग नहीं गया, और ये वैसे सोच के ये भाई जो जाता है और जैसे ही भागते हुए जाता है ऊपर, जिस रूम में बिच्छू भाई को बंद किया था, ये भाई वहाँ जाता है, जैसे रूम का गेट होता है, तो ये भाई शुरू हो जाता है। सामने ही जो बिच्छू भाई खड़ा था मिरर के सामने और अपने बालों को सुखा रहा था, तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देखता है, तो बिच्छू भाई जब फिर अचानक से देखता है कि किसी ने गेट खोल दिया, तो बिच्छू भाई जब फिर गेट की तरफ देखता है, बाल सुखाते सुखाते ही बिच्छू भाई फिर गेट की तरफ देखता है एंड बिच्छू भाई शौक में हो जाता है, और बिच्छू भाई ये भाई को देख के एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है तुम आ गए। तो ये भाई जो शौक में था, बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई की हुलिया को देख रहा था। बिच्छू भाई ने अपनी बॉडी पर व्हाइट कलर का एक कोट पहना हुआ था, जो अक्सर ये लोग नहाकर जो पहनते हैं ना, व्हाइट कलर का, वो पहना हुआ था। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था एंड बिच्छू भाई जब अपने बालों को सुखा रहा था, और वो जो है ये भाई को देख के एक स्माइल करता है और बताए मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था
और ये भाई जो फिर रूम के अंदर आता है, ये भाई को तो होश नहीं था क्योंकि बिट्टू भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो ये भाई जो बिट्टू भाई को सर से लेकर पैर तक देख रहा था। एंड बिट्टू भाई जो बाल सुखाते-सुखाते बिट्टू भाई के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। एंड ये बिट्टू भाई जो आता है और फिर बिट्टू भाई जो ये भाई के पास आता है, ये भाई जो बिट्टू भाई के पास जा रहा था, तो ऐसे में ये लोग आमने-सामने हो जाते हैं, बिल्कुल आमने-सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये भाई फिर बिट्टू भाई को बोलता है, "बिट्टू भाई ये सब क्या है?" तो बिट्टू भाई जो फिर एक स्माइल करता है और तौलिए को बेड पर फेंक कर अपने दोनों हाथ ये भाई के शोल्डर पर रख देता है। ये भाई शॉक हो जाता है। और बिट्टू भाई ये भाई के फेस को अपने करीब करता है और बताए, "क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा?" तो ये भाई जो देख रहा था, बिट्टू भाई जो फिर ये भाई के फेस पे फिंगर फिराता है और बताए, "मैं तुम्हारा इतना वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे? तुमने काफ़ी देर लगा दी।" तो ये भाई जो शौक में था, बिट्टू भाई को देख रहा था। बिट्टू भाई जो फिर फेस पे फिंगर फिराते-फिराते बिट्टू भाई जो धीरे-धीरे फिंगर ये भाई की नेक पर ले आता है एंड धीरे-धीरे उसकी शर्ट पर ले आता है एंड उसकी शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है। तो ये भाई जो जल्दी से बिट्टू भाई का हाथ पकड़ लेता है। बिट्टू भाई जो ये भाई को देखता है, ये भाई जो बिट्टू भाई को बताए कि बिट्टू भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो बिट्टू भाई जो फिर ये भाई को देखता है और बताए, क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे मालिक हो एंड मैं तुम्हारा टॉय हूँ, तो तुम अपने टॉय को यूज़ नहीं करना चाहते हो? तो ये भाई जब बिट्टू भाई की बात सुनता है, ये भाई जब बिट्टू भाई को गुस्से से देखता है और ये भाई बोलता है, बिट्टू भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? तो फिर बिट्टू भाई ये भाई को देखता है और बताए, क्या हुआ? बुरा लग गया? मैं तुम्हारा टॉय हूँ, तुमने ही तो कहा था। तो ये भाई जब बिट्टू भाई को देखता है एंड बिट्टू भाई बोलता है, बिट्टू भाई जो बिट्टू भाई ने कोट सा पहना हुआ था व्हाइट कलर का, जिसको नाइटी भी बोला जाता है, बिट्टू भाई ने जो वो पहना था, तो बिट्टू भाई जो वो खोलने लग जाता है। तो ये भाई देख रहा था बिट्टू भाई जो वो बेल्ट मतलब उस ड्रेस की उस नाइटी की बेल्ट को खींच रहा था एंड वो खोल रहा था। तो इसी दौरान जो ये भाई बिट्टू भाई के हाथ पर हाथ रख देता है, जैसे बिट्टू भाई को रोक देता है और बोलता है, बिट्टू भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो बिट्टू भाई जो फिर ये भाई को देखते हैं, ये भाई जो इतना गुस्से में हो जाता है, तो बिट्टू भाई जो फिर ये भाई को देखते हैं और बताए, क्या हुआ? क्या तुम अपनी इस टॉय को यूज़ नहीं करना चाहते हो? आखिर मैं अब तुम्हारा हूँ। ज़हू जिशू ने मुझे तुम्हें दे दिया और तुमने मुझे यहाँ पे लाके कैद कर दिया एंड तुम जो अब मुझ पर अपना हक जता रहे हो एंड तुमने मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा टॉय हूँ, तो अब तुम्हें यूज़ नहीं करना है मुझे। तो ये भाई ये जो बिट्टू भाई को गुस्से से देख रहा था एंड बिट्टू भाई जो ये भाई को देख रहा था एंड फिर बिट्टू भाई जो ये भाई की शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है और बोलता है, थके हुए आए हो ना? अब मेरा तो ये काम है कि मैं अपने मालिक को अच्छा फील कराऊँ। एंड बिट्टू भाई ऐसा बोलकर ये भाई की शर्ट की बटनों को खोल रहा था एंड वो एक दो खोल भी देता है। इसी दौरान जो ये भाई बिट्टू भाई का हाथ पकड़ लेता है एंड बिट्टू भाई के हाथों को पुश कर देता है, जैसे बिट्टू भाई को जैसे धक्का दे देता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे। तो ये बिट्टू भाई जो शौक में हो जाता है क्योंकि बिट्टू भाई को बहुत बुरा धक्का लग जाता है। बिट्टू भाई शौक में हो जाता है ये भाई को देखते और ये भाई बोलता है, दूर रहो मुझसे। तो बिट्टू भाई जो ये भाई को देख रहा था और वो शौक में था क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये भाई जो है बोलता है, मैंने तुम्हें अपना प्यार बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमने उस पर यकीन नहीं किया एंड मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि तुम मेरे टॉय हो, मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ मैं कर सकता हूँ, तो तुमने इस पर यकीन कर लिया। तो बिट्टू भाई जो ये भाई को देख रहा था एंड ये भाई जो गुस्सा था, ये भाई फिर बिट्टू भाई को बहुत सी बातें करता है, अपने दिल की सारी बातें उसको बताता है कि कैसे तुम्हें मैंने पहली बार देखा, क्या क्या तुम कॉलेज में करते थे, मैं तुम्हारी हर एक हरकत पर यकीन नज़र रखे हुए था, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं ये सब मैं देखता था, तुम कितने बजे आते थे, तुम कितने बजे जाते थे, तुम कौन कौन सी क्लास अटेंड करते थे, मुझे सब कुछ पता है। ये भाई सब कुछ बता देता है। बिट्टू भाई जो एकदम शौक में था और ये भाई जो उसको अपनी फीलिंग बताता है कि मैंने अभी तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा है, मैं कभी किसी के साथ मैंने नाइट भी स्पेंड नहीं किया तुम्हारी तरह। तो बिट्टू भाई जो शौक में था और ये भाई को देख रहा था और ये भाई जो बहुत हार्ड है क्योंकि ये बिट्टू भाई उसकी फीलिंग पर यकीन नहीं कर रहा था। तो ये भाई जो भी बहुत ज़्यादा हर्ट था वो अपने दिल की सारी बातें कर देता है एंड बहुत रोता है। तो बिट्टू भाई जो ये भाई को देख रहा था, ये भाई बहुत हर्ट था। ये भाई ने जो अपने दिल की सारी बातें कर दी थी, बिट्टू भाई को अपने प्यार के बारे में बता दिया कि मैंने तुम्हारा इतना वेट किया, तुम्हें इतना ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिले और अब तुम मुझे मिल गए हो, तो तुम मेरे साथ, तो तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है। ऐसा क्यों? तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन क्यों नहीं है? तो बिट्टू भाई जो ये भाई को देख रहा था एंड ये भाई जो फिर बिट्टू भाई को बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा ना हूँ और ना मैं ऐसा कभी था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें शायद ये लगता है कि मैंने तुम्हें अपने पास रखा है सिर्फ ये काम करने के लिए। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, टच किया तुमसे बात तक नहीं करूँगा। तो बिट्टू भाई जो एकदम के लिए खुश हो जाता है। बिट्टू भाई सोचता है कि मतलब अभी मुझे जाने देगा। तो बिट्टू भाई के फेस पर जैसे खुशी नज़र आ रही थी और बिट्टू भाई फेस जैसे ये भाई को देख रहा था कि अभी मुझे मतलब जाने देगा। तो इसी में ये भाई बताए कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, जाने तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं दूंगा। तो बिट्टू भाई शौक में हो जाते हैं। ये भाई बोलते हैं, हाँ रहोगे तो तुम यहीं मेरे पास ही, तुम्हें अपनी नज़रों से दूर होने कभी नहीं दूंगा, पर तुम्हें टच बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे। तो बिट्टू भाई जो ये सुनकर एकदम शौक में हो जाता है। ये भाई जो बहुत गुस्से में था। तो इसमें जो फिर हमारे अब इसमें जो हमारे सीन कर हो जाते हैं, हमें फेक दाऊद और जिन को दिखाते हैं। फेक दाऊद जिनको बोलते हैं, ओके जिन मैं जा रहा हूँ।
तो जिन जो जाऊ दिशु को देख रहा था, जिन बोलता है जाऊ दिशु कल आना, कल ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो फेक जाऊ दिशु तो एकदम रुक जाता है एंड जिन देख रहा था कि जाऊ दिशु रुक गया, तो फेक जाऊ दिशु भी अपना फेस पलटता है, जिन को देखता है। जिन जो जाऊ दिशु को देख के स्माइल कर रहा था, स्माइल करता है और बोलता है कल आना, ओके, मैं वेट करूँगा। तो फेक जाऊ दिशु जो बोलता है देखूँगा, अगर टाइम मिला तो आऊँगा। तो जिन जो फिर जाऊ दिशु को देख रहा था, जाऊ दिशु ऐसा बोलकर जो फिर वहाँ से चला जाता है। तो इसी में जो हमें हमारी जाऊ दिशु को दिखाते हैं। अबे हमारा जाऊ दिशु, ये तो फेक जाऊ दिशु है ना, हमारा रियल वाला जाऊ दिशु, हमें वो दिखाते हैं। जाऊ दिशु को जो एक रूम में बंद किया था एंड उस रूम में जो काफ़ी सारा ओल्ड सामान था, जैसे कार्टन्स वगैरह, ड्रम्स वगैरह, सारा जैसे पुराने-पुराने सामान थे, काफ़ी सालों से बंद था, कुछ ऐसा रूम था। तो जाऊ दिशु जब देखता है तो जाऊ दिशु पे अपने हाथ उठाता है, तो जाऊ दिशु जब अपने हाथ खींचता है तो देखते हैं, जाऊ दिशु के हाथ बंधे हुए थे चेयर के साथ, तो जाऊ दिशु शॉक में हो जाता है। जाऊ दिशु जो फिर आवाज़ करता है कि मैं यहाँ मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कोई है? जाऊ दिशु ऐसे आवाज़ें कर रहा था। तो इसी में जो 2 आदमी उस रूम के अंदर आ जाते हैं। जाऊ दिशु उनको देखता है। तो जाऊ दिशु जब उन आदमियों को देखता है तो जाऊ दिशु एकदम शॉक में हो जाता है। जाऊ दिशु बोलते हैं, "तुम लोग?" तो जाऊ दिशु ऐसा बोलकर वो आदमी जो जाऊ दिशु को देखकर एक डेविल स्माइल कर रहे थे, और बोलते हैं, "हाँ, जाऊ दिशु, तुम्हें हमने ही कैद किया है।" तो जाऊ दिशु जो उनको देखते ही शॉकिंग नज़र से, और वो लोग जो जाऊ दिशु को देख रहे थे। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं हमारा फेक जाऊ दिशु को कॉल आ जाती है। तो हमारा फेक जाऊ दिशु जो अपने घर जा रहा था, मतलब अपने घर जा रहा था जाऊ दिशु के घर में, मतलब वेन केजिंग के पास जा रहा था। तो इसमें जो जाऊ दिशु को कॉल आ जाती है। जाऊ दिशु अपना मोबाइल उठाता है। जाऊ दिशु मोबाइल उठाते देखता है तो वो न्यू नंबर था। तो जाऊ दिशु कॉल अटेंड करके जाऊ दिशु जैसे ही बोलता है हेलो, तो इसमें जो पीछे से आवाज़ आ जाती है कि जाऊ दिशु को होश आ गया है। तो हमारा फेक जाऊ दिशु एकदम शॉक में हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? उसको होश आ गया? तो वो आदमी बोलता है हाँ, होश आ गया है, और वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो हमारा फेक जाऊ दिशु बोलता है चीख रहा है, चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो। मुझे नहीं है पता कि तुम लोग उसको किस तरह सँभालते हो, किस तरह तुम लोग उसको काबू में लाते हो, बट उसको काबू में लाना तुम लोगों का काम है। जो भी करते हो करो, बट बट वो आज़ाद नहीं होना चाहिए। बस उसको जैसे भी कंट्रोल में लाना है वो तुम लोग की मर्ज़ी, पर ध्यान रहे जान से मत मारना उसको। तो वो आदमी जो फिर बोलता है ओके सर, और फेक जाऊदुशी जो फिर ऐसा वो बाल काट देता है एंड एक डे वो स्माइल करता है। तो इसी में जो फिर हमारा फेक जाऊदुशी सामने देखता है तो सामने ही जो जाऊदुशी का महल आ गया था। मतलब हमारा फेक जाऊदुशी अब जाऊदुशी के घर में जा रहा है, मतलब उसके महल में मतलब जाऊदुशी के घर में जा रहा है। तो वो जाऊदुशी के घर को ही देख रहा था, बहुत बड़ा घर था। और फेक जाऊदुशी जो देख रहा था जाऊदुशी के घर में, वो बिल्कुल आज़ाद जा रहा था, जैसे उसको कोई मना नहीं कर रहा था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। सब बॉडीगार्ड जो उसको देखकर सैल्यूट मार रहे थे। ये फेक जाऊदुशी जो स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो हमारा फेक जाऊदुशी जैसे ही घर पहुँच जाते हैं तो हमें घर का सीन दिखाते हैं। घर में वन केजिंग की गोद में जो उसका बेटा था और वो जो काफ़ी देर से खेल रहा था और वो सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो वन केजिंग जो उसके बाबा यही बोल रहा था कि सो जाओ ना, देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, वो सो गया, तुम क्यों नहीं सोते हो? तो वन केजिंग अपने बेटे के साथ बातें करता है और उसको सोने को कहता है, बट वो जो हँसता है वन केजिंग को देखकर और मम्मा मम्मा कहता है, और वन केजिंग के साथ खेल रहा होता है। वन केजिंग की कभी लिप को पकड़ रहा होता है तो कभी उसकी नोज़ी को पकड़ता है, मतलब उसके साथ खेल रहा होता है। और वन केजिंग जो उसको यही बोलता है कि सो जाओ ना, तुम सोते क्यों नहीं हो? सो जाओ ताकि मैं भी थोड़ा-सा आराम कर लूँ। एक तो पता नहीं तुम लोग का डैड कहाँ चला गया? घर आने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं कैसा फ़ादर है वो तुम लोगों का? बिल्कुल भी तुम लोग की परवाह नहीं करता है। और वन केजिंग जी सोच रहा था, अभी वन केजिंग बोलता है हमारा ये वन केजिंग जो बोलता है, "वन केजिंग कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ अपने बच्चों के लिए। तुम कैसे हो यार?" वन केजिंग बोलता है, "तुम कैसे हो? जो तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया और चले गए? ऐसा कोई नहीं करता है। अपने बच्चों के लिए लोग कहीं पर भी रह लेते हैं, और तुम जो चले गए हो अपने प्यारे-प्यारे बच्चों को छोड़कर।" और फिर वैन केसिंग ऐसा बोलकर अपने बेटे को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, "देखो तो कितना प्यारा बेबी है तुम्हारा, और तुम इसको छोड़ के चले गए और तुम्हारा पता ही नहीं है कि तुम कहाँ हो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना वैन केसिंग।" अब ये वैन केसिंग जो वैन केसिंग को बुला रहे हैं क्योंकि इसको पता नहीं है कि वो वैन केसिंग यही है, क्योंकि इसकी याददाश्त नहीं है। तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा नाम सिमन है। खैर आप लोगों को तो पता ही होगा स्टोरी। जब यहाँ तक सुन रहे हो तो मतलब आप स्टोरी रेगुलर सुन रहे हो। जब यहाँ तक आप लोग आ गए हो तो मतलब आप लोगों को पता है कि स्टोरी क्या है। अब हमारे ये वैन केसिंग जी यही बातें कर रहा था, तो इसी में जो जाऊ जीशु आ जाता है, ये वही फेक जाऊ जीशु, वो आ जाता है मोबाइल चलाते-चलाते। एंड जैसे ही वो आता है तो वैन केसिंग देखता है कि जाऊ जीशु आ गया, तो वैन केसिंग बोलते हैं, थैंक गॉड चिकना आ गया। और फिर वैन केसिंग अपने बेटे को उठा लेता है और बोलता है, ये वो देखो डैडी आ गए। और वैन केसिंग ऐसा बोलता है, वो जाऊ जीशु के पास आता है, और जाऊ जीशु जो बिल्कुल भी वैन केसिंग को नहीं देखता है, वो अपना मोबाइल ही चलाते-चलाते आ रहा था। गाइस ये फेक जाऊ जीशु है, ओके। तो जैसे ही हमारा फेक जाऊ जीशु आता है और वो जो मोबाइल चलाते-चलाते आ रहा था, तो वैन केसिंग ने जो अपने छोटे बेटे को उठाया हुआ था, वो जाऊ जीशु के पास जाता है और यही बोल अपने बेटे के साथ बातें कर रहा होता है, ये देखो डैडी आ गए। और ऐसे बोलते-बोलते वो वैन केसिंग जाता है जाऊ जीशु के पास, और जैसे ही वो जाऊ जीशु के सामने खड़ा हो जाता है, तो जाऊ जीशु को वो उसका बेटा दे देता है। जाऊ दिशु जो नहीं लेता है, जाऊ दिशु उसी टाइम अपने बेटे को और वैन केजिंग दोनों को पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे। तो वैन केजिंग एकदम शॉक में, क्योंकि जाऊ दिशु ने दोनों को पुश कर दिया था। तो उसका वैन केजिंग का बेटा गिरने से बच गया। तो वैन केजिंग का बेटा जो गिरने वाला था, वैन केजिंग ने जो जल्दी से पकड़ लिया जाऊ दिशु। वैन केजिंग उसके बेटे को पुश करके अपने कपड़ों को ठीक करता है और बोलता है, "क्या कर रहे हो तुम?
इसको मुझे क्यों दे रहे हो तुम? तो वेंकट सिंह एकदम शुक्न हो जाता है। वेंकट सिंह बोलता है, ओ चिकने, ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तुम्हारा बेटा गिरने वाला था। तो वेंकट सिंह को देखता है और बोलते हैं, चिकना। वेंकट सिंह को देख रहा था। तो वेंकट बोलते हैं, तुम मेरा नाम, तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? तो वेंकट सिंह बोलते हैं, चिकना। अब गाइस मैं चिकना बोल रही हूँ, बट असल में वो हैंडसम होता है।